हम सब ईश्वर की बनाई हुई योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है, तो अपना धैर्य खोकर हम ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं। ईश्वर को बुरा भला भी बोलते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे ईश्वर की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसीलिए चिंता ना करें। यदि आपके जीवन में आपकी मर्जी से कुछ होता है तो वो सबसे अच्छा है, और आपकी मर्जी से प्रयास करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही भगवान की मर्जी, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ अच्छा ही होता है। जो अपने मन का हुआ वो अच्छा, जो ना हुआ वो सबसे अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर का मन है। और ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो ये माना जाए कि ईश्वर की नज़र, ईश्वर की दृष्टि साक्षात आपके ऊपर है। ये भाग्य भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। एक मंदिर में एक सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसकी जिंदगी चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था, बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता, अपने जीवन को कोसता रहता, ईश्वर को कोसता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से लड़ पड़ा और बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूं मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, तब कहीं 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी भी जिंदगी आपकी जैसी होती। इस भक्त की, इस सेवक की बात सुनकर भगवान बोले, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सेवक बोलता है, भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान ने उसकी बात सुन के यही बोला कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। सेवक बोलता है, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी दे दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। और सेवक की जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है वत्स, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए कुछ छोटी सी शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। सेवक तुरंत बोलता है आतुर होके कि मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं भगवान जी, आप बस अपना एक दिन मुझे दे दीजिए। भगवान जी बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा भी बोलेंगे। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है।
और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक तुरंत मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया और भगवान जी मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया, एक बिजनेसमैन आया। भगवान ने देखा कि वह भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हुए बोल रहा है, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाऊं, बहुत ज़्यादा धन कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका पर्स, उसका बटुआ नीचे गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दें कि भाई तुम्हारा बटुआ गिर गया है, लेकिन उसे तुरंत अपनी शर्त याद आ गई और शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसीलिए वह कुछ नहीं बोल पाया और खामोश खड़ा रहा मूर्ति बनकर। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। अब आगे जो कुछ भी हो रहा है उसे आप बहुत धैर्य के साथ सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। तब आपको पता लगेगा कि ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्थाएं किस तरह से काम करती हैं। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं श्रीमान। यह बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इससे पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया। मैं भगवान हूं और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और इस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का किस्सा सुनाते हुए उन्हें गर्व से बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका। देखिए, आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान जी बोले, हे सेवक, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। देखिए, ईश्वर ने बैलेंस बनाने के लिए ये सारी चीजें की। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सब के पीछे की वास्तविकता को वो देख ना पाया। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं, उसे बैलेंस करते हैं ताकि किसी का पाप भी कम हो जाए और किसी की मदद भी हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जो अपने मन का हुआ वो अच्छा है और जो ना हुआ वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी है।